बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। राशिद मिन्हाज शहीद की अजीम कुर्बानी, हिम्मत और फर्ज से लगन की आला रवायत का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज निशान हैदर की बरसी पर अपने पैगाम में शहीद को तहे दिल से खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि इनकी अजीम कुर्बानी, हिम्मत और फर्ज से लगन की आला रवायत के मजहर है। उन्होंने कहा है कि 1971 में आज के दिन पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज ने गैर मामूली अज़म का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। इनका लाजवाब जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफ़वाज और कौम के लिए एक लाजवाल तरगीब का बाइस है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि इनकी बहादुरी की दास्तान हमारे कौमी ज़मीर को आज़ादी की कीमत और मातृ वतन के दिफा के लिए दरकार हौसले की लाजवाल याद दहानी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को इनकी लाजवाल मिरास को शानदार खराज तहसीन पेश करते हैं। राशिद मिन्हाज का नाम कौम की तारीख में हमेशा वफादारी, हौसले और फ़ख्र की अलामत के तौर पर महफूज रहेगा। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर मुल्क भर में मसाजिद में कुरान ख़्वानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। उलमा कराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। आपने 14 मार्च 1971 को पाकिस्तान फ़िज़ाइया के 51वें कोर्स में कमीशन हासिल किया। 20 अगस्त 1971 को पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद ने कुर्बानी की एक नाकाबिल फरामोश दास्तान रकम की। इमरान खान ने महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। पीटीआई ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया है। ज़राए का बताना है कि बानी पीटीआई ने रियाला जेल में मुलाकात के लिए आने वालों को अपोजिशन लीडर की नामजदगी से मुतल्लिक आगाह किया। ख्याल रहे कि 9 मई के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा पाने के बायस पीटीआई रहनुमा उमर अयूब न सिर्फ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से महरूम हो गए थे, बल्कि तमाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से भी इन्हें हटा दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले के बाद उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी किया था, जिसके खिलाफ दोनों रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट में रुजू कर रखा है। मरीम नवाज की जापान को पंजाब में हाइब्रिड कारों की तैयारी और असेंबलिंग की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टोक्यो में कार साज कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कार साज कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकामी पैदावार और असेंबलिंग के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने जापान के बैनुल-अक़वामी अमूर के सीनियर नायब वज़ीर से भी मुलाकात की। मरीम नवाज ने जापान को हाइब्रिड कारों के पंजाब में तैयारी और असेंबलिंग की दावत दी। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए ताउन का खैर मकदम करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन के जरिए नए दौर का आगाज करेंगे। 9 मई मुकदमात स्पेशल प्रोसिक्यूटर को फूड पॉइजनिंग, इमरान खान की जमानत की अपीलों पर समाअत मुलतवी। 9 मई से मुतालिक केसेस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में बेंच ने की, जिस दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर, अलीमा खान और मावन प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज में मावन प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो आज नहीं आ सकते, लिहाजा केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दें। इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि कल समाअत रख रहे हैं, कल देख लेंगे। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा है कि 9 मई अपीलों पर कई बार प्रोसिक्यूटर्स ने समाअत अल्तवा का शिकार बनाई, कम अज कम हमें अपने दलाइल अदालत में देने की इजाजत दें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हम आपसे पहले इस्तगासा को सुनेंगे, इस्तगासा को पहले इस पैमाने से गुजरना पड़ेगा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार कैसे रह सकता है। समाअत के दौरान अदालत ने इमरान खान की बहन अलीमा खान को रोस्टरम पर बोलने से रोक दिया और कहा है कि हम किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे। बाद सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई अपीलों पर समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।